पिछले कुछ वर्षों के दौरान क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल एसेट बहुत बढ़ गए हैं। क्रिप्टो करेंसी अस्थिर होती है और कभी-कभी यह उच्च रिकॉर्ड तक पहुंचती है, जबकि कभी-कभी यह महत्वपूर्ण रूप से गिरती है। इन करेंसी के पास केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, क्योंकि सरकार इसे मैनेज नहीं करती। क्रिप्टो करेंसी की मांग और आपूर्ति के कारण उतार चढ़ाव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी शब्द कहाँ से लिया गया है? क्रिप्टो शब्द यूनानी शब्द क्रिप्टोस से आता है, जिसका अर्थ है छिपा या गुप्त, और मुद्रा शब्द लैटिन शब्द करेर से प्राप्त किया जाता है, जिसका अर्थ है चलाने के लिए। वर्ष 1699 के आसपास करेंसी शब्द का उपयोग लोगों के बीच पैसे के प्रवाह का वर्णन करने के लिए शुरू हुआ था। क्रिप्टो करेंसी का अर्थ एक डिजिटल पैसा है, जो वर्चुअल रूप से मौजूद करेंसी का एक रूप है, और यह ट्रांजैक्शन को सत्यापित करने के लिए बैंकों पर निर्भर नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी की इकाइयां माइनिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जाती हैं। इस प्रक्रिया में आमतौर पर कॉइन जनरेट करने वाली जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर पावर का उपयोग करना शामिल है। ट्रांजैक्शन को सत्यापित करने के लिए इसके एन्क्रिप्शन के कारण नाम क्रिप्टो करेंसी लोकप्रिय हो गई है। इसमें वॉलेट और सार्वजनिक लेजर के बीच क्रिप्टो करेंसी डेटा को स्टोर करने और ट्रांसमिट करने में एडवांस्ड कोडिंग शामिल है। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करने से कम फीस और तेज प्रोसेसिंग समय दो व्यक्तियों या बिजनेस के लिए आसान हो जाता है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी से अभी भी कई लोगों अनजान हैं, लेकिन इसे भुगतान करने और ऑनलाइन खरीदारी करने वाले लोगों के लिए एक आसान और सुविधाजनक तरीके के रूप में देखा जाता है। बिटकॉइन, जिसे हम सब अक्सर बीटीसी के रूप में जानते हैं, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मुद्रा है जिसे 2009 में सातोशी नाकामोटो नाम का उपयोग करके एक अज्ञात व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा बनाया गया था। यह एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है, जो उपयोगकर्ताओं को बैंक जैसी किसी मध्यस्थ की आवश्यकता के बिना भुगतान भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं था। बिटकॉइन की पहली शुरुआती कीमत $0 थी। फिएट मुद्रा के लिए बिटकॉइन की पहली वास्तविक कीमत की खोज और विनिमय 2010 में हुआ था, जब लास जलोहानिकेज नामक एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइन के लिए 2 पिज्जा की प्रसिद्ध खरीद की थी। इस लेनदेन को अक्सर बिटकॉइन का उपयोग करते हुए पहले वास्तविक दुनिया के लेनदेन के रूप में जाना गया है, और यह लेनदेन एक ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में माना जाता है। धन्यवाद।